नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। दुनिया में फैले कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप से कोई भी अछूता नहीं है। 2 लाख से भी ऊपर संक्रमित मामले और 6,000 के पार मौत के आंकड़े ये बताने के लिए काफी है कि हालात कितने गंभीर हैं। कोरोना की मार हर किसी पर पड़ी, यहाँ तक कि भगवान का घर भी इससे बच नहीं पाया। किलर वायरस की बढ़ती चेन को ब्रेक करने के लिए लॉकडाउन लगा और फिर अनलॉक 1 का ऐलान हुआ। सरकार ने 8 जून से धार्मिक स्थलों को खोलने की मंजूरी दे दी है। हालांकि जब बद्रीनाथ और केदारनाथ के कपाट खोले गए तब भक्तों की भीड़ नदारद रही। वहीं अब जब उड़ीसा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा से जुड़ी परंपरा देवस्नान पूर्णिमा निभाई गई तो उसमें भी श्रद्धालु नदारद रहे। हिंदू कैलेंडर के अनुसार देवस्नान पूर्णिमा साल का पहला त्योहार होता है। कोरोना के बढ़ते खतरे को भांपते हुए मंदिर से जुड़े कम से कम लोगों की मौजूदगी में आज स्नान पूर्णिमा मनाया गया। जगन्नाथ रथ यात्रा से जुड़ी ये एक ऐसी पवित्र परंपरा होती है जिसमें 108 घड़ों के जल से भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा को पवित्र स्नान करवाया जाता है। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि कम से कम पुजारियों की मौजूदगी में ही इस परंपरा को निभाया जा रहा है। तो ज्येष्ठ पूर्णिमा के मौके पर शुभ मुहूर्त में खास तौर पे भगवान जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा, सुदर्शन और मदन मोहन की मूर्तियों को मंदिर से बाहर निकालकर स्नान वेदी में ले जाया गया। फिर उसके बाद मंडप में बने सोने के कुएं से स्नान के लिए 108 घड़ों का जल निकाला गया, जिसे पहले मंदिर के पुजारियों ने हल्दी, अक्षत, चंदन, पुष्प और सुगंध से पवित्र किया और फिर उसके बाद स्नान संपन्न करवाया गया। जैसे कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि पुजारियों द्वारा 108 घड़ों के जल से भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा का जलाभिषेक किया जा रहा है। ऐसी मान्यता है कि जल स्नान के बाद अमूमन देवताओं को बुखार हो जाता है, जिसके चलते 15 दिनों के लिए भगवान जगन्नाथ एकांत कारावास में चले जाते हैं और फिर उसके बाद निकाली जाती है उनकी भव्य रथ यात्रा, जिसमें हर साल हजारों से लाखों की संख्या में भक्तों की भीड़ उमड़ती है। लेकिन इस बार भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में वो होगा जो आज तक नहीं हुआ। जी हाँ, आपने ठीक समझा, बिना भक्तों के ही रथ यात्रा निकाली जा सकती है। जी हाँ, क्योंकि मंदिर के प्रबंध समिति ने ये फैसला किया है कि इस बार बिना भीड़ के सिर्फ मंदिर के सेवकों, पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में रथ यात्रा निकाली जाएगी। अगर उड़ीसा सरकार इस पर मुहर लगाती है तो इस बार जगन्नाथ रथ यात्रा निकालने का रास्ता भी साफ हो जाएगा। अब जब 23 जून को भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली जाएगी, उसमें भले ही भक्तों की भीड़ ना दिखे, लेकिन घर बैठे बैठे लोग यानी कि आप सभी भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा के दर्शन कर सकते हैं।